आज करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 6.2 जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो 6.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है आकृति 6.17। ये दो आकृति दे रखी है। फर्स्ट और सेकंड में यदि डी समांतर है बी सी, पहले में क्या दे रखा है डी समांतर है बी सी में ई सी व सेकंड में क्या ज्ञात करना है ए डी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपने आधारभूत समानुपाती की प्रमेय पढ़ी है। प्रमेय के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन उसी प्रमेय के हिसाब से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, एक डायग्राम पहले का पहला देखते हैं एक बार। जैसे ये डायग्राम दे रखा है अपने को, ये कुछ ऐसा है। यहाँ से ये भुजा ए दे रखी, ये पॉइंट ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये क्या दे रखा है सी, और ऐसी एक भुजा दे रखी है, ये पॉइंट डी दे रखा है और ये ई दे रखा है। अब ये 1.5 सेमी है और यहाँ से ये 1 सेमी दे रखा है और ये दे रखा है 3 सेमी। तो अगर अपने को पहले में ज्ञात क्या करना है, दिया हुआ है क्या है, पहला डी ई समांतर दे रखा है बी सी के, तो ज्ञात करना है पहले में ई सी ज्ञात करनी है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक भुजा ज्ञात करनी है। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ी है, क्या पढ़ा है ए डी, इस भुजा का ए डी बटा बी डी किसके बराबर बताया था ए ई बटा ए सी। तो प्रमेय 6.1 से ए डी बटा बी डी बराबर किसके होता है ए बटा ई सी। इसकी से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यहाँ लिख देंगे भाई, समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से ये होता है। अब अगर ये होता है तो अपने को ए डी देखो, ए डी दे रखी है 1.5 सेमी, तो ए डी 1.5 है। उसके बाद में बी डी भी दे रखी है 3 सेमी, तो ये ए ही दे रखी है कितनी 1 सेमी। निकालनी क्या है ई सी, या इसके हिसाब से ई सी निकालनी है तो निकालनी है ई सी। अब इसको तिरछा गुणा कर लो, या तो इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, तो यहाँ से देखो 1.5 ई सी बराबर क्या आ गया 3। ई सी का मान कितना होगा ई सी 3/1.5, पॉइंट हटा लेते हैं, 15 कम 15, 15 दूना 30। तो अपनी ई सी भुजा कितनी आ गई 2 सेमी। ई सी भुजा कितनी आ गई 2 सेमी। दूसरे क्वेश्चन में यही दे रखा है, दूसरा पार्ट ऐसे ही करना है। ये इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी आया था, हर बार आता है 1 नंबर का। ए डी निकालनी है, क्या दे रखी है बी सी, और ए ई दे रखी है और ई सी दे रखी है। तो वही प्रमेय लगी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो दूसरा पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो प्रमेय 6.1 से, अगर मान लो यही है ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ये ऐसे डायग्राम बना रखा है कुछ, ठीक है। तो ए डी अपने को निकालना है, दिया हुआ बी डी देखो। अब बी डी यहाँ से देखेंगे तो बी डी कितने सेंटीमीटर है, बी डी दे रखा है 7.2, और ए ई कितना दे रखा है 1.8, और ई सी कितना दे रखा है 5.4। तो जहाँ जहाँ जो जो मान रखना है वो रखते हैं। तो ए डी तो निकालना है तो उसको तो रख नहीं सकते, ए डी बटा बी डी कितना दे रखा है 7.2 बराबर ए ई कितना है 1.8 बट्टे में ई सी कितना है 5.4। अब इसको देखो हल कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेंगे, 18 कम 18, 18 तिया कितना होता है 54। तो यहाँ से आ गया ए डी बटे 7.2 बराबर क्या आ गया 1/3, तिरछा गुणा कर लो, 3 ए डी बराबर कितना आ गया 7.2। तो यहाँ से ए डी का मान क्या आएगा, ए डी बराबर आएगा 7.2/3। तो इसका आंसर लिख लेना। इसको हल करेंगे तो ए डी का मान आ गया अपने पास 2.4 सेमी, 2.4 सेमी। ये सारे क्वेश्चनों में प्रमेय 6.1 और 6.2 ही लगेगी, प्रमेय 6.1 मैंने करवाई है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। उसके बाद में तीसरा, इसका दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक त्रिभुज पी क्यू आर
की भुजाएं पी क्यू और पी आर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ और समांतर है क्यू आर के। जैसे मान लो एक त्रिभुज ले लेते हैं अपने पी क्यू आर, जैसे यहाँ बना रहा हूँ मैं, जैसे ये कोई त्रिभुज ले लिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब अगर यहाँ से ये क्यू पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और आर कहाँ लेंगे, यहाँ, क्योंकि वहाँ ए बी सी ऐसे ही था। उसके बाद में इस पर स्थित दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ई और दूसरा कौन सा दे रखा है एफ, ई एफ। तो अगर मान लो ये, अब पहली कंडीशन में ये बताना है भाई ई एफ और क्यू आर दोनों क्या है, समांतर है। तो पहली कंडीशन इसका पहला पार्ट दे रखा है अपने को, ई एफ पी ई दे रखा है 3.9 सेमी और ई क्यू दे रखा है 3 सेमी, पी एफ दे रखा है 3.6 सेमी और एफ आर कितना दे रखा है 2.4 सेमी। तो अब अगर इसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो देखो पी ई बराबर पी ई बट्टे में ई क्यू किसके बराबर होना चाहिए, ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टे एफ आर। यही तो है आधारभूत। ये कौन सी प्रमेय है, प्रमेय 6.1 से। अगर ये दोनों बराबर है तो अपने बोल सकते हैं भाई ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर के। तो ये देखो अपने को अपने को चाहिए क्या, पी एफ। यहाँ से देखो इसको निकालते हैं, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होने चाहिए किसके, पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। क्यों, क्योंकि प्रमेय 6.1 से। तो अगर देखो पी ई दे रखा है 3.9, ई क्यू कितना दे रखा है 3, बराबर है पी एफ 3.6 और ये गया 2.4। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 जाएगा, इसका पॉइंट सीधा है। 12 तिया 36 और 12 दोनों कितने होता है 24। यहाँ से देखो 13 तिया 39 और 10 तिया 30। यहाँ से इसका हल करेंगे तो 13/10 क्या बराबर है 3/2। तो ये दोनों क्या बोल देंगे भाई ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। तो पहली कंडीशन में क्या हो गया अपना ई एफ समांतर नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर है नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट देखो दे रखी है पी ई अपने को दे रखी है 4 सेमी, क्यू ई दे रखी है 4.5 सेमी और पी एफ 8 सेमी है और एफ आर दे रखा है 2.4। एफ आर कितना दे रखा है, आर एफ दे रखा है 9 सेमी, 9 सेमी। तो वही है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टे एफ आर के। तो देखो पी 4 है, क्यू ई कितना दे रखा है 4.5 बराबर 8/9। तो अगर देखो इसको हल कर लो, यहाँ से 0 टाइम यहाँ 8 5 40 और 9 5 45। तो 8/9 बराबर आ गया किसके 8/9 के। तो अतः आगे कौन सी ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ई एफ किसके समांतर होगी, क्यू आर के। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट दे रखा है पी क्यू दे रखी है अपने को 1.28 सेमी और दूसरी कौन सी है पी आर दे रखी है 2.56, पी ई दे रखी है 0.18 सेमी और पी एफ दे रखी है 0.36 सेमी। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे वही भाई पी बटा ई क्यू क्या बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो पी कितना 1.28 बट ई क्यू कितना दे रखा है। दूसरी कंडीशन में ई पी एफ दे रखा है, पी आर दे रखा है, पी आर दे रखा है। यहाँ से देखो दूसरी कंडीशन में भुजाएं कुछ अलग दे रखी है। तो इसको तीसरे अगर मान लो ये देखो पी आर दे रखा है, इसमें ये पूरी भुजा दे रखी है। एक तो पी आर दे रखी है और दूसरा पी क्यू दे रखा है, पी क्यू ये पूरी भुजा दे रखी है और तीसरा क्या दे रखा है इसमें पी ई दे रखा है, पी ई दे रखा है और यहाँ से पी एफ दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से मैं ई क्यू ज्ञात करना चाहूँ, ई इसमें से ई क्यू ज्ञात करना चाहूँ तो इस पी क्यू में से क्या घटा दूंगा मैं,
पी क्यू जो पी ई दी हुई है। और दूसरी क्या है, एफ आर ज्ञात करनी पड़ेगी। एफ आर कैसे ज्ञात करेंगे, एफ आर में देखो, एफ आर करूँगा तो क्या, पी आर में से क्या घटा दूँ, पी आर माइनस पी एफ। अब देखो जो है ई क्यू ज्ञात करनी है, ई क्यू बराबर क्या आएगा, पी क्यू दे रखे 1.28 माइनस पी ई कितना दे रखा है 0.18, यानी ये बचेगा 1.1 सेमी की। और दूसरी एफ आर कितनी आएगी, पी आर दे रखी है कितनी 2.5 माइनस पी एफ 0.36, तो इसमें से घटाएंगे तो 2.2 सेमी। अब ये लग जाएगा अपना। अब ये लगाएंगे तो देखो 1 पी कितनी दे रखी है 0.18 बटे में ई क्यू कितनी आई है 1.1 बराबर, दूसरी पी एफ कितनी दे रखी है 0.36 बटे में 2.2। तो यहाँ से देखो, यहाँ पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पॉइंट हटाएंगे, दोनों के पॉइंट हट गए। फिर यहाँ तो आ रहा है 18/110, यहाँ 36/220, काट लो 18 दूना 36 और 110, तो ये भी दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। अतः लिख देंगे, अतः ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर के, किसके समांतर है, क्यू आर के। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो इसके, तो इनमें से कम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको ध्यान से कर लेना। अगला तीसरा क्वेश्चन है, आकृति दे रखी है 6.18, ये आकृति दे रखी है में यदि एल एम समांतर है सी बी के, तो पहले तो ये आकृति बना लेते हैं, जैसे ये दे रखे हैं, ये कोई भुजा एल एम दे रखी है, और ये ए बी सी और डी, एन एल और एम, ठीक है। तो आकृति 6.18 एल एम समांतर है सी बी की, ये एल एम भुजा किसके समांतर दे रखी है, इसके, एल एम भुजा किसके समांतर दे रखी है, इसके। और दूसरी क्या चीज़ है, एल एन समांतर है सी डी की, ये एल एन किसके समांतर है, सी डी के। तो वो तो सिद्ध करना है ए एम बट्टा, तो सिद्ध क्या करना है अपने को, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, तीसरा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है अपने को ए एम बट्टा ए बी बराबर होता है ए एन बट्टा ए डी। तो सबसे पहले तो मान लो अपनों ने अभी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ी है, उस प्रमेय के हिसाब से अगर मैं पहले ये त्रिभुज लूँ, अगर मान लो मैं पहले त्रिभुज ए बी सी में बात करूँ, कौन सा त्रिभुज लेना है पहले, ए बी सी में। अगर यहाँ से मैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाऊँ तो देखो ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा एल सी किसके बराबर हो जाएगा, ए एम बट्टा एम बी होगा ना, ए एल बट्टा एल सी किसके बराबर हो जाएगा, ए एम बट्टा एम सी। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या किया है, ए एम बट्टा एम बी, ए एम बट्टा एम बी बराबर है किसके, ए एल बट्टा एल सी, किसके बराबर हो गया, ए एम बटा एम बी बराबर है ए एल बटा एल सी। अगर ये दोनों पार्ट इसके बराबर हैं, अब अगर एक त्रिभुज ले लिया, अब दूसरे त्रिभुज में देखो ये दोनों दे रखा है भाई समांतर है, ये दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों समांतर है, तभी लिख सकते हैं। दूसरा अगर त्रिभुज ए सी डी में बात करूँ, एल एन समांतर है किसके, डी सी के, तो ए एन बट्टा एन डी और बराबर किसके आ गया, ए एल बट्टा एल सी। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में ए एन, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ए एन बट्टा एन डी बराबर होता है किसके, ए एल बट्टा एल से। ये समीकरण नंबर अपनी आ गई 2। कौन सी आ गई समीकरण नंबर 2, क्यों किया है, क्योंकि प्रमेय
6.1 से, प्रमेय 6.1 से ये लिखना है। तो अब देखो इस समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से AL/LC यहाँ भी है और AL/LC यहाँ भी है। दोनों के एक साइड बराबर है तो दोनों समीकरणों को क्या रख देंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से AM/MB किसके बराबर हो गया, AN/ND। AM/MB किसके बराबर हो गया, AN/ND। अब जो सिद्ध करने वाला पार्ट है वो देखो, AM/AB चाहिए और AN/AD, यानी AB चाहिए तो ये इसकी पूरी भुजा चाहिए, ये क्या चाहिए, पूरी भुजा, और इसमें भी क्या चाहिए, पूरी भुजा। तो देखो इसके आगे कैसे करते हैं। तो अगर यहाँ तक, अब क्या करना है इसको, अगर मान लो मैं इसको पलट दूँ, इस समीकरण को मैं मान लो पलट दूँ, तो क्या देखो MB/AM किसके बराबर होगा, ND/AN। इतना करना भाई, पलटना पड़ेगा ना इस समीकरण को। अब क्या करो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या जोड़ दो, एक जोड़ने पर। तो यहाँ से MB/AM प्लस 1 बराबर ND/AN प्लस 1। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, क्या ले लेंगे, लेस है। अगर लेस है लूँगा तो AM आएगा बट्टे में, AM आएगा। यहाँ से देखो MB+AM बराबर, यहाँ भी बट्टे में क्या आएगा, AN, ND+AN। अब देखो MB और AM का जोड़ किसके बराबर हो रहा है, AB के। किसके बराबर हो रहा है, AB के। इसी प्रकार ND और AN का जोड़, ND और AN का जोड़ किसके बराबर हो रहा है, AD के। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, AB/AM बराबर होता है किसके, AD/AN। अब जो निकालना है वो AM है। तो अब सिद्ध करने वाला देखो ऊपर ये है, तो इसको वापस से पलट दो, इसको वापस से पलटेंगे तो AM/AB किसके बराबर आ गया, AN/AD। सीधा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। उसके बाद में इसका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आकृति ये दे रखी है, आकृति 6.19 दे रखी है अपने को। ये ABC एक त्रिभुज दे रखा है, में DE समांतर है, DE किसके समांतर है, AC के, और DF समांतर है A के। तो सिद्ध करना है BF ये सारा। तो पहले देख लो आकृति बना लेते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ से इसकी आकृति बनाऊँ, देखो यहाँ से देखो इसकी आकृति बना लेते हैं। यहाँ जैसे ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे। यहाँ से इसका नाम दिया हुआ ABC, यहाँ D है, यहाँ E है और यहाँ F है। तो पहले देखो दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो पहले दिया है ADE समांतर है किसके, AC, और सेकंड क्या दिया हुआ है, D समांतर है A और DF समांतर है A के। और दूसरा पार्ट क्या कर, सिद्ध करना है, BF बट्टे में FA बराबर होता है BE/AC। तो पहले देखो अगर DE ये भुजा आ रही है, DE किसके समांतर दे रखी है, AC के, और ये DF किसके समांतर दे रखी है, AE के। तो ये चीज़ सिद्ध करनी है तो पहले अपने यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। पहले देखो क्या करना पड़ेगा इसमें
पहले यहाँ से देखो, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में बात करूँ, त्रिभुज ए बी सी में, तो ये डी ई और ये दोनों समांतर है। तो पहले देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो इसमें लिख सकता हूँ बी डी और ए डी, बी डी बटे ए डी किसके बराबर होगा, बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ए ई सी, बी डी बटा ई सी। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई अपनी, एक। इसी प्रकार दूसरे तरीके से अगर दूसरा त्रिभुज मैं ये लूँ, देखो इसको ध्यान से देखना है। जैसे मान लो मैं दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, ये समांतर है इस भुजा के, तो त्रिभुज बी ई ए में, ए बी ई में, इसमें दो चीज़ समांतर दे रखी है। डी एफ किसके समांतर है, ए के, तो डी एफ समांतर है ए के। तो इसको कैसे लिखूँगा, देखो बी डी और ए डी वही आएगा, बी डी बटे ए डी किसके बराबर होगा, देखो बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण ही बनानी है बस। समीकरण 1 में देखो यहाँ बी डी बटा क्या आ रहा है, ए डी, यहाँ भी बी डी बटा क्या आ रहा है, ए बी। तो यहाँ लिख लेना है प्रमेय कौन सी है, प्रमेय 6.1 से। यहाँ भी क्या किया, प्रमेय 6.1 से। तो अगर दोनों में समीकरण बना दी तो क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से जो चाहिए, यहाँ बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी किसके बराबर होगा, बी एफ बटा एफ ई के। तो ये भी क्या करना है, सिद्ध। तो ये अगर समीकरण बन गई तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, पर मैं पूरी याद करनी है। उसके बाद में इसका 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन दे रखा है इसका, ये आकृति 6.20 दे रखी है। अगर मैं इस आकृति को ड्रॉ कर लूँगा, आकृति 6.20 में डी और ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर के, तो दर्शाइए ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो आकृति 6.20 में ऐसा एक त्रिभुज दे रखा है अपने को पी क्यू आर, ये पी क्यू आर और ये पी क्यू आर है, और ये पॉइंट दे रखा है कौन सा, ओ, और दूसरा ये दे रखा है ई एफ, और ये दे रखा है डी। ये पॉइंट कौन सा दे रखा है, डी। तो पहले तो जो दिया है ना वो लिख लेते हैं भाई, दिया क्या है, दिया क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, तथा डी एफ समांतर है ओ आर। दूसरी चीज़ क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर की। तो ये चीज़ दी है और ये सिद्ध करना है। तो पहले देखो, अगर मैं त्रिभुज इस त्रिभुज में बात करूं, अब देखो डी ई और ओ क्यू का समांतर दे रखा है, डी ई ये भुजा किसके समांतर दे रखी है, ओ क्यू के। ये भुजा किसके समांतर है, ओ क्यू के। तो सबसे पहले त्रिभुज में कौन सा लूँगा, त्रिभुज ओ पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अगर यहाँ से मैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाऊं तो पी ई बटा ई क्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ, पी डी बटा डी ओ, ये लिख सकता हूँ। तो पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी बटा डी ओ। क्यों, क्योंकि प्रमेय 6.1 से
अगर ये दोनों, अब दूसरी चीज़ देखो, डी एफ और ओ आर समांतर है। डी एफ ये भुजा और ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। तो अब देखो अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो पी ओ आर में, तो दूसरे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या लिख सकता हूँ, पी एफ बटा एफ आर बराबर किसके होगा, पी डी बटा डी ओ। तो पी एफ बटा पी आर एफ आर, पी एफ बटा एफ आर किसके बराबर होगा, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ। ये आगे समीकरण नंबर 2 क्यों आई है, क्योंकि प्रमेय 6.1 से। अब देखो दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो, यहाँ भी देखो पी डी बटा डी ओ आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, पी डी बटा डी ओ। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पी डी बटा डी ओ और ये भी क्या है, पी डी बटा, तो पी ई बटा ई क्यू किसके बराबर होगा, पी एफ बटा एफ आर के। तो देखो पी ई, यहाँ से ये भुजा पी ई और ई क्यू ये, और पी एफ और एफ आर क्या है, दोनों बराबर है। तो ई एफ किसके समांतर होगी फिर, क्यू आर के, यही है। ई एफ किसके समांतर होगी, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्यों, प्रमेय 6.1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।